नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर जिसकी कि हम हिस्ट्री वाले सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र? इनमें से किसमें गायत्री मंत्र शामिल है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र शामिल है ऋग्वेद में। ए वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 श्लोक तथा 10,462 मंत्रों का संकलन है। कितने श्लोक है इसमें? 1028 श्लोक। और मंत्र कितने हैं? 10,462। और सामवेद जो है फ्रेंड्स, सामवेद का संबंध संगीत से है, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। यजुर्वेद जो फ्रेंड्स, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों से संबंधित है और यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र तथा जादू टोनों से है। और अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय? चतुर्थ बौद्ध संगीति इनके द्वारा आयोजित हुई थी। ऑप्शन देखिए, अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी ये आयोजित हुई थी कनिष्क के द्वारा। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और ये हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में। कहाँ आयोजित हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बसुमित्र। कौन थे इसके अध्यक्ष? बसुमित्र। और फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति जो थी ये आयोजित हुई थी अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। कौन थे? मोगलीपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी और यह वैशाली में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामिनी। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी फ्रेंड्स ये आयोजित हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ कलिंगा इन एंशिएंट टाइम? पुरातन समय में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर बिंबिसार। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स खारवेल। देखिए सी वाला ये राइट आंसर है। पुरातन समय में कलिंग का महान शासक था खारवेल। साथ में देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था तथा अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और सिंहासन को प्राप्त कर लिया था। और बिंदुसार जो था ये मौर्य साम्राज्य का दूसरा महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल? बंगाल में भक्ति आंदोलन के कौन से संत थे? ऑप्शन कबीर, तुलसीदास, विवेकानंद या फिर चैतन्य। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चैतन्य। डी वाला देखिए राइट आंसर है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम वाज? बहमनी राज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन देखिए वारंगल, देवगिरी, इलिचपुर या फिर गुलबर्गा। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा गुलबर्गा। डी वाला देखिए राइट आंसर है। बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। और बहमनी राज्य जो था इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। और कब की थी? 1347 ईस्वी में। और अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में हसन गंगू ऑप्शन आता है और कई बार अलाउद्दीन बहमन शाह ऑप्शन आता है, ये एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली इन्होंने बनाई। ऑप्शन जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शाहजहां। डी वाला देखिए राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बनवाई थी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में। कब बनवाई थी? 1638 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह वाज बोर्न एट विच प्लेस? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देखिए नांदेड़, पटना, पटियाला या फिर ननकाना साहिब। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पटना में। बी वाला देखिए राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना, बिहार में। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु जो थे सिखों के वो थे गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। ये की थी 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम, टीपू सुल्तान ने शासन किया यहाँ से। ऑप्शन देखिए श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, हेलबीड या फिर बेलूर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टनम से, ए वाला देखिए राइट आंसर है। टीपू सुल्तान ने रंगपट्टनम से शासन किया था। वैसे तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, लेकिन उसने रंगपट्टनम से शासन किया था, और टीपू सुल्तान को ही शेरे मैसूर की उपाधि उसके पिता हैदर अली ने दी थी। और देखिए श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी ये हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में। कब हुई थी रंगपट्टनम की संधि? 1792 ईस्वी में, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, जिससे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन देखिए अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर खजुराहो। देखिए राइट आंसर इसमें होगा अजंता, ए वाला देखिए राइट आंसर है। अजंता इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, अजंता जो है वो सबसे पुराना स्मारक है। और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। और फ्रेंड्स इन गुफाओं को जॉन स्मिथ ने 1819 को खोजा था, डिस्कवर किया था। अजंता की गुफाओं को डिस्कवर या खोजा था जॉन स्मिथ ने, कब? 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, प्रसिद्ध कांसे की नटराज की मूर्ति उदाहरण है। ऑप्शन देखिए चोला आर्ट, गंधार आर्ट, गुप्ता आर्ट या फिर मौर्यन आर्ट। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांसे की नटराज की मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का, गंधार कला का, गुप्त कला का या फिर मौर्य कला का? इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्ट डिड जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज, किस कला को जहांगीर ने मुख्यतः संरक्षण दिया? ऑप्शन देखिए मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत या फिर चित्रकला। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चित्रकला, पेंटिंग, डी वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स। जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला, पेंटिंग को। और इसी के साथ देखिए जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, और उसने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको उन्होंने फांसी की सजा दी थी। और 1620 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की तथा 1621 में नगरकोट किले के अंदर ही मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कई बार ये क्वेश्चन HPGK में पूछा जाता है कि किसने कांगड़ा पर 1620 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी जहांगीर ने, और नगरकोट किले के अंदर ही उसने मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और जहांगीर ने ही न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। तो सोने की जंजीर के लिए भी माने जाते हैं जहांगीर, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाय, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर को स्थापित किया था सिकंदर लोदी ने, डी वाला देखिए राइट आंसर है। और ये कब स्थापित किया था? 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और सिकंदर लोदी ने ही ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगवाया था। और प्रसिद्ध संत कबीर दास जो थे, संत कबीर दास जो थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक गीत गोविंद वाज रिटन बाय, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता थे। ऑप्शन देखिए चंद्रवरदेई, फिरदौसी, फैजी या फिर जयदेव। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जयदेव, डी वाला देखिए राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद इसकी रचना की थी जयदेव ने। उसके बाद देखिए चंद्रवरदेई जो थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? पृथ्वीराज रासो। और फिरदौसी जो थे, इन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक? शाहनामा। और फैजी जो थे, फैजी ने नल दमयंती तथा लीलावती पुस्तकें जो थी ये फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट इन विच ईयर, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ऑप्शन देखिए 1526, 1565, 1576 या फिर 1586। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1565 एडी में, बी वाला देखिए राइट आंसर है फ्रेंड्स। तालिकोटा का युद्ध जो था ये 1565 ईस्वी में, कब? 26 जनवरी 1565 को दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप वाज द ओल्ड नेम ऑफ, कामरूप पुराना नाम था। ऑप्शन देखिए असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मिजोरम। फ्रेंड्स कामरूप जो था ये पुराना नाम था असम का, देखिए ए वाला यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, असहयोग आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास या फिर महात्मा गांधी। फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत की थी 5 सितंबर 1920 को, यानी कि 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने।
देखिए फ्रेंड्स, इस आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया था। तो ये लिया था चौरा चौरी की घटना के बाद, जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज कंसर्न विद। साइमन कमीशन संबंधित था। ऑप्शन है संवैधानिक सुधार, उच्च शिक्षा, राशि राज्य में सुधार या फिर अकाल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा संवैधानिक सुधार। ए वाला देखिए सही आंसर है। साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। और साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसमें 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद द्वारा मनोनीत थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। इसी कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड बेंटिंग। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले। सी वाला देखिए राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले को, इसलिए इन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इन्होंने लैब्स की नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन यहाँ हुए। ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मैनचेस्टर या फिर लंदन। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लंदन। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसमें देखिए जो पहले 2 गोलमेज सम्मेलन थे 1930 और 31 के, इसमें भाग लिया था उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने। किसने? उर्दू भाषा के जो कवि थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने दोनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों ने भाग लिया था भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट निकलता है यहाँ से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो बस यही तक। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।